फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है फ्रेंड, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन करना तो है, बिना काम करे चलता भी नहीं है। और साथ ना अभी अम्मी के घर पे चला गया है, असल में बोर हो रहा था वो। अगर मैं उसको अम्मी के घर पे ना भेजूँ, बाहर ना भेजूँ, फिर वो ना पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है, क्योंकि फिर उसके पास ऑप्शन भी नहीं है, कोई है भी नहीं खेलने का घर में। तो बस फिर थोड़ी देर के लिए चला गया, अभी भी आ जाएगा। मैं की सोचा सब तक काम कर लेती हूँ, ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। काम भी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी होता है फ्रेंड्स, ऐसा सबके साथ ही होता है। मन ना हो या ना हो, करना तो है। खैर कोई नहीं, चलो वो तो सब चलता रहेगा। और आज मैंने थोड़ा सा एक प्रोग्राम भी बनाया है बाहर जाने का। सदर मतलब आपसे क्या वो करूँ मैं, सरप्राइज़ है, ऐसे कहीं जा रही हूँ, ऐसा कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, घर के पास की मार्केट है सदर। और काफ़ी टाइम से गई भी नहीं हूँ। मुझे गए हुए ऑलमोस्ट शायद 2-2.5 महीना हो गया होगा। सोयल लेके गए थे मुझे मई में, ठीक है। मई गया, जून गया, जुलाई गया, तो टाइम हो गया गई नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ चलो मैं आज चली हूँ, तो बात करते करते आपसे ऐसे हिल रही हूँ, पता नहीं। तो मैं सोच रही हूँ आज शाम में वहाँ चली जाऊँ। अब सोच रही हूँ, तो प्लान तो मेरे बहुत बनते हैं और हर बार बनते हैं लेकिन मैं जा कहीं नहीं पाती हूँ, लास्ट में प्लान मेरे कैंसिल हो जाते हैं। तो ऐसा होता है। देखो फिलहाल तो मेरा है प्लान, अब शाम में देखते हैं। शाम में गए तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगी, क्योंकि खाना वाना बना हुआ रखा है, खाना बनाना नहीं है। मेन प्रॉब्लम वही होती है कि खाना पकाओ फिर जाओ। तो अभी जो घर का काम करके फ्री होकर मैं कोशिश करती हूँ बाहर चली जाऊँ। चलो फटाफट काम कर लेती हूँ, इससे पहले मेरा मूड और ख़राब हो जाए, फिर कैंसिल हो जाए। तो मैं पहले काम करके अपना मूड फ्रेश कर लेती हूँ। काम हो जाता है ना, तो ये मूड फ्रेश हो जाता है। ऑलरेडी लेट तो हो गया है, 1:45 बज गए। धूप नहीं है बाहर। मैं आपको रोज़ मौसम का हाल बताती रहती हूँ, धूप है गर्मी है कि नहीं है। ऐसा लगता है मैंने यही जॉब कर रखी है, मौसम का हाल बताती रहती हूँ। गर्मी ज़्यादा है, हवा चल रही है, हवा नहीं चल रही है, जो भी है। चलिए ठीक है, काम करती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। मैंने आपको बोला था कि मैं ना कहीं जाऊंगी ऐसे ही साथ के संग घूमने शाम को सदर वगैरह। पर अचानक से अम्मी का फ़ोन आया, अम्मी को कहीं जाना था। हालांकि मैं मना भी कर रही थी, मेरे घर का काम नहीं हुआ था। पर अम्मी बोली तेरा तो काम होता ही नहीं है। मैं कि चलो ठीक है, काम में शाम में आके कर लूँगी। आदमी काम में काम, हाँ जो बोलती है तेरा काम क्या है। अब आप बताओ फ्रेंड, आप ब्लॉग देखते हो कितना काम रहता है मेरे घर पे। अब मैं कहा ऐसा होता है ना, और भी काम होते हैं, कभी सोल का फ़ोन आ जाता है बीच में, कभी ब्लॉग का भी कुछ काम रहता है, तो मैं वो करने बैठ जाती हूँ। तो ये क्या 1.5 आदमी काम करती है। हाँ, अब मेरे घर में बहुत काम रहता है। तो बस मैंने सोचा चलो काम में बाद में कर लूँगी। अभी अम्मी को कहीं जा रही हैं अम्मी, और अम्मी बताएंगी कहाँ जा रही हैं। कहाँ जा रही है? कबाड़ी हम देखने, पिलाई मिल जाए। हमारे घर के थोड़े से आगे ना कबाड़ी वाले रहते हैं, मतलब ठीक है, देख रहा गौर से, पता नहीं क्यों। तो क्या हो गया, हम लोग के मम्मी बोलते हैं ना बंगार वाले, यहाँ बोलते हैं कबाड़िया। तो उनके यहाँ पे ना अलमारियाँ भी आती हैं, बहुत अच्छे सामान भी आ जाता है। तो वही अम्मी दुकान के लिए अलमारी देखने जा रही है। लोखंड की अलमारी होती है, लोहे की, तो वही देखने जा रही है। क्योंकि उनके यहाँ बहुत सामान मिल जाता है ना अम्मी, सब चीज़ मिल जाती है उनके ज़्यादातर। हाँ, तो मौके की बात है, खुद सी साइकिलें मिल जाती हैं उनके पास, बहुत से लोग बेच देते हैं। तो बस अम्मी दुकान के लिए वही देखने जा रही हैं, तो मुझे भी साथ में बोली चलने के लिए। मैं ही चलो चलती हूँ साथ में, काम हो जाएगा उनका। मैं अपना काम शाम में कर लूँगी, क्योंकि मेरा काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अम्मी का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो ज़रा, अम्मी का आज काम नहीं हुआ, वहाँ पे ना भंडारा हो रहा था। तो भंडारा पूरी रात होगा, तो वो लोग बोले कल आना, तुमको जो सामान चाहिए ना वो कल दिखा देंगे। तो अभी अम्मी को थोड़ा सा सीमेंट चाहिए, तो बस वो थोड़ा सा सीमेंट लेने के लिए खड़ी हुई है। थोड़ा सा गड्ढे वड्ढे होगा ना घर के अंदर, और वो भरेंगे, एक सा करेंगे। ये दुकान है इनकी, यहाँ सब चीज़ मिलती है। ऊपर जाकर पूछ लो, चढ़ जाओ। ये सामान भी मिलता है इनके यहाँ। ये छोटे से कटोले पे लेट गया। पहले हमारे घर पे भी तम ये कटोला। अम्मी अपने पास भी था ऐसा, हमारे पास भी था पहले घर में। जाओ लो। अभी बुक कलर भी यहीं से बाद में ले आना। हाँ हो गई। 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से मैं आपको मौसम की जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि फिलहाल मेरे पास यही काम रह गया है, मैं मौसम की जानकारी देती रहती हूँ। क्योंकि 1 घंटे से बादल गरज रहे हैं, गाना भी गा लिया,
बादलों को देख के खुश भी हो गए, बादल काले आ रहे हैं वो देख के भी खुश हो गए। बस बादल बरस नहीं रहे, दो अंधेरा भी हो गया, अंधेरा सा भी हो रहा है, हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें आ रही है, हल्की सी छत भी गीली हो गई है। लेकिन जैसे बरसे ना तो चलो नहा लो ठंडा हो जाए, वो नहीं हो रहा है। 1 घंटा हो गया बादल को, तो आवाज़ शायद आपको आए बीच में, ऐसे गरजा गरजा के खुश कर रहा है वो। अब वो ऐसे इस तरह से बादल गरज रहे कि लगान फिल्म याद आ रही है। लगान फिल्म के टाइम पे बादल गरज रहे थे, लोग खुश हो गए थे, वैसे ही मैं खुश हो रही हूँ। औरों को तो पता नहीं, पर मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बादल बादल गरज रहे हैं। पर बरसे तो सही, नहा लें थोड़ा सा, अच्छा लगेगा, थोड़ी गर्मी में राहत मिलेगी फ्रेंड्स। पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा बरसेंगे, ऐसी गरज गरज के चले जाएंगे। हाँ सर, बारिश का फ्रेंड बहुत इंतज़ार करा मैंने, बरस जाए बरस जाए। जिस तेज़ी से की आवाज़ से, जिस तेज़ आवाज़ से बादल गरज रहे थे ना, बरसे नहीं, बस टिप 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 छोटी छोटी बूंदें बरस रही थी। उसमें खड़ी रही, बस ऐसी भीगती रही भीगती रही। 1 घंटा लग गया, 1 घंटे में मेरे हल्के से कपड़े भीगे। फिर मैंने सोचा टाइम वेस्ट करना बेकार है, फिर मैं गई नहाई अच्छे से, तैयार व्यार हुई, और इधर मैंने दूध गर्म करने रखा है, इधर मेरी चाय बन रही है, क्योंकि मैंने सोचा नहाने के बाद थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ टोस्ट बटर है, मतलब टोस्ट मस्का और चाय, ये मैं खा लूँगी। और भाई आज की ताज़ा खबर ये है कि साद मेरे से नाराज़ हो गया है। दिन में 1-2 बार वो नाराज़ हो जाता है, कंपलसरी है वो। कभी कभार एक दिन ऐसा जाता है मेरा जिस दिन ये नाराज़ नहीं होता, वरना इसके दिन में 2-4 बार नाराज़ होना बहुत नॉर्मल सी बात है, हो जाता है ये। फिर कोई नहीं, चलता रहता है। ये नाराज़ मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा? हाँ, मैं भी इसके नखरे थोड़े से उठा लेती हूँ। असल में नाराज़ ये क्यों हुआ है फ्रेंड्स, देखो बादल भी खुल गए, पहले कितने काले बादल हो रहे थे ना, अभी रोशनी भी हो गई, बरसा ही नहीं। हाँ, मैं टॉपिक पे आती हूँ। ये नाराज़ मुझसे इसलिए हो गया था, मैंने इससे वादा किया था कि साथ शाम में अपन सदर चलेंगे, जैसे ही मैंने आपको बताया था मैं शाम में सदर चलूँगी। तो कहने लगा ठीक है। अब जो बड़ा एक्साइटेड में कपड़े वपड़े निकाले, मस्त नहाया। मैंने की तो मेरे लिए भी, मेरे भी कपड़े मुन्ना भाई के पड़े टेलर के, वहाँ से लिया, वो कपड़े पहन के मैं भी चलूँगी। लेकिन सडनली ऐसा हो गया, मौसम चेंज हो गया, हल्की की बारिश हो गई, बादल काले हो गए। तो मैं इसको बोली, मैं बेटा आज नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जो एरिया है सदर का वो पूरा खुला एरिया है, वहाँ पे बैठने का मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। तो मैं इसको बोली बेटा हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बाई चांस तेज़ भी हो सकती है, हाँ, तो अपन कहाँ बैठेंगे कि बैठेंगे ही नहीं जहाँ पे, तो वहाँ पे जाने का भी क्या फ़ायदा। वो मैं इसको अपने तरीके से समझा रही थी कि इसकी माइंड में थोड़ी सी बात बैठ जाए कि मैं बेटा कल चलेंगे। मैंने इसको बोला, मैं बेटा कल चलेंगे। मैं कि छोटी छोटी बारिश हो रही है, मतलब नहीं है। मैं इसको मतलब हर तरह से इसको समझाने की कोशिश कर रही थी, और सही बोल रही थी, झूठ नहीं बोल रही थी मैं इसको, क्योंकि जाना तो मुझे भी था। मैं काफ़ी दिन से मैं गई नहीं हूँ, लेकिन ये इस बात को समझ ही नहीं रहा था। अब मुझसे आधा घंटा हो गया, आधा 1 घंटा हो गया होगा, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, बाहर बैठ हुआ है, नाश्ता भी नहीं करेगा, नाश्ता भी नहीं करेगा, चाय भी नहीं पिएगा, और बस अब देखते कब तक ये गाड़ी चलती है भैया। ठीक है ना भैया, अपन तो गलत थे नहीं। अब इतनी बारिश में आप जिस जगह जाओ फ्रेंड, वहाँ बैठ नहीं सको, वहाँ घूम नहीं सको, सब दुकान वाले अपने सामान को ढक देते हैं, तो वहाँ जाके भी क्या फ़ायदा। अब मैं इसको समझा रही थी, नहीं समझ रहा था। अब इसमें कुछ बच्चों का, बच्चे तो ऐसे करते रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं उसको, वो बैठ हुआ था, उसको समझा, उसको सुना रही थी कि मैं मतलब गलत नहीं हूँ। अभी क्या है, अभी देखती हूँ, कुछ काम निकल आया तो वैसे तो चाय बनाती हूँ, मस्त चाय का एंजॉय लेती हूँ। चलिए चाय पी के मिलती हूँ आपसे। मुझे दोबारा से ना चक्कर लगाना पड़ गया अम्मी के घर का। मतलब मैं दोपहर में आई थी, तब तो सामान लेके नहीं गई, तो अभी मुझे कुछ सामान चाहिए था, जैसे आटा नहीं था, रिफाइंड वगैरह था, थोड़ा सामान ले गई थी, थोड़ा रह गया था, और हिसाब भी करना था, मैंने हिसाब भी नहीं किया था फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा चलो जो काम करना तो है ही है, तो मैं ये हिसाब भी कर जाती हूँ। पापा का जो भी सामान राशन ले जाती हूँ उसका हिसाब था, और कुछ सामान था जो ज़रूरी था रात में लेना, ऑल आउट वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो इसके लिए मेरे को दोबारा आना पड़ा। साथ घर पे ही है, तो फटाफट यहाँ से राशन लेके घर पे जाती हूँ। घर पे आने के बाद फ्रेंड सबसे पहले मैंने रोटी बनाई। आटा मैं सान के गई थी, सानना बोलते हैं बहुत से लोग, गूंदना बोलते हैं, हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं आटा गूंदना। तो मैं वो गूंद के गई थी। उसके आने के बाद मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया था, और साथ मुझसे अभी तक बात नहीं कर रहा था, तो मैं उसको कंटिन्यू आवाज़ लगा रही थी, मैं बोल रही थी साथ आ जा खाना खा ले, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फ्रेंड में इतना गुस्सा आया ना, मैं तेज़ से उसको चिल्लाई, उसको ज़बरदस्ती मैंने खाना खिलाया। मैंने ये बात कर मत कर, पहले तू खाना खा ले। अभी इसको ना एहसास नहीं है कि चलो कोई मैं रूठ गया हूँ, तो मुझे रूठने बनाने वाली मेरी माँ है। बहुत से लोग तो फ्रेंड रूठ जाते हैं, कोई मनाने वाला भी नहीं होता, लेकिन साथ को अभी सब शायद इस सब चीज़ का एहसास अभी नहीं है। तो मैं बस वही फटाफट मैंने सोचा रोटी बना लेती हूँ, पहले इसको खिला देती हूँ, उसको खिलाने के बाद ही मैं सुकून से रोटी खाऊंगी।
तो बस वही सब कर रही थी मैं। और अम्मी के घर से आई थी तो सामान वामान था वो भी मैंने लगा दिया था जगह पे। उसके बाद मैंने सोचा पहले ये काम करने के बाद ही मैं दूसरा काम करूँगी। पता नहीं कुछ चैटियाँ भी आ रही थी, मैं परेशान थी, चैटियाँ आ कहाँ से रही हैं। ये अपने लिए मैंने खीरा काट लिया था, काफ़ी दिन के बाद आज मैं खाने में खीरा खा रही थी। इस प्लेट में साथ ने खाया था, तो मैंने सोचा, मैं धो ही नहीं थी मैंने प्लेट, मैंने सोचा मैं इसी प्लेट में खा लूँगी। और थोड़ी सी चाय बना के रख दी थी मैंने, इसमें दूध भी डाला था मैं सोचा मन होगा तो पी लूँगी, नहीं तो कोई नहीं। उसका गैस वैस सब साफ़ कर दिया था। खाने से पहले मैं हमेशा कुछ साफ़ करके खाना खाती हूँ। और उसके बाद मैं सोचा नीचे आटा वाटा अगर वो गिर गया हो तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। बहुत से लोग फ्रेंड पता नहीं क्यों ये चीज़ मान के बैठे हैं कि मगरिब के बाद झाड़ू नहीं लगाते, शाम के बाद झाड़ू नहीं लगाते। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस्लाम में किसी भी चीज़ की ऐसी मना नहीं है। जब भी तुमको कुछ गंदा देखे तो आप झाड़ू लगा सकते हो। पता नहीं क्यों लोगों की ऐसी सोच है। अब मैं अकेला खाना खा रही थी आज, वैसे रोज़ साथ के साथ में खाना खाती हूँ, लेकिन आज उसके बिना ही अकेले खा रही थी। लेकिन उसको मैंने पहले खाना खिला दिया था, लेकिन दुख भी हो रहा था फ्रेंड। उसके अब्बा को भी बहुत दुख हुआ था, उसके अब्बा ने भी उसको बहुत समझाया, लेकिन वो एक बात को समझता नहीं है। एक बात को अगर मन में लेके बैठ जाता है, दिमाग में लेके बैठ जाता है, चाहे दुनिया उसको कितना भी समझा ले, वो नहीं समझता है। ये चीज़ को लेके मैं थोड़ा अपसेट थी, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। और सोहेल भी बोले जाने दे इसको, छोड़, तू अपना काम कर, खाना पीना खा, उसको खिला दे, अब उसका मन होगा तो बात कर लेगा, नहीं मन होगा तो उसकी मर्जी है। तब तक के लिए प्लीज़ मेरा ब्लॉग लाइक करना, शेयर करना।